हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। जैसा मैंने मेरे यूट्यूब कम्युनिटी से वादा किया था, वैसे आज मैं शेयर मार्केट के बेसिक्स के लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कभी भी मुझे मेल कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम में जुड़ भी सकते हो। वहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में सब डाल के रखा है, तो प्लीज़ आप देख के वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। तो आज का डिस्कशन मार्केट का जो हमने कल किया था वैसे ही हुआ, उसके रिलेटेड मैं संडे को वीडियो लाऊंगा। आज हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहली बात कि अगर कोई भी इंसान पहली बार शेयर मार्केट का नाम सुन रहा है, मतलब स्टॉक मार्केट का नाम सुन रहा है, तो उसको भी ये वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद उनको बहुत कुछ पता चलने लगेगा। तो ध्यान से सुनिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो शेयर मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट होता क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट एक वैसी चीज़ है जहाँ पे जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उनके शेयर्स जो है वो बाय किए जाते हैं, सेल किए जाते हैं। फिर आपके मन में आएगा कि ये शेयर क्या होता है। शेयर मतलब कंपनी की जो कैपिटल होती है उसके छोटे छोटे पार्ट। जैसे मुझे एक कंपनी खड़ी करनी है या तो फिर मुझे एक बिजनेस करना है, बट मुझे कहाँ से कैपिटल तो लानी ही पड़ेगी। या तो फिर मैं लोन ले सकता हूँ या तो फिर अपने दोस्तों से मैं या अपने रिलेटिव से मैं उधार लेके कर सकता हूँ। बट कंपनी में क्या होता है कि वो लोगों के पास से पैसे लेके कंपनी बनाते हैं। तो अगर उनको कैपिटल रेज करनी हो तो उनका जो स्टेक होता है वो लोग सेल कर देते हैं। फिर इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो कंपनी में थोड़ा उनके लिए छोटा सा हिस्सा ले। जैसे कि अपने इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी एनएससी मेन है, बराबर। जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, एनवाईएससी है, नस्डैक है, वो यूएस के स्टॉक एक्सचेंज है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो शेयर मार्केट होता है वो अपनी इकोनॉमिक हेल्थ का बैरोमीटर कहा जाता है। फिर एसेंशियल स्टॉक मार्केट की टर्म्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक और शेयर होता क्या है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पर्टिकुलर कंपनी की जो कैपिटल होती है उसके छोटे छोटे पार्ट करके, जैसे कि टोटल वैल्यू उसकी 1 करोड़ है तो उसको पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर में डिवाइड कर देते हैं। जो भी अमाउंट आती है वो उनके शेयर में कन्वर्ट हो जाती है और उसको स्टॉक बोलते हैं, बराबर। ओनरशिप कहा जाता है या यूनिट ऑफ ओनरशिप इन ए कंपनी। तो शेयर होल्डरों को मिलता क्या है रिटर्न में? जनरली हमें तो क्या होता है कि शेयर के दाम बढ़े, हम प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। बट शेयर का रिटर्न जो होता है, जैसे हम किसी को पैसे ब्याज पे देते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, अगर अपना घर रेंट पे देते हैं तो हमें रेंट मिलता है। तो वैसे ही शेयर अगर हम लेते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए? तो उसके लिए है डिविडेंड। डिविडेंड इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर एनी कंपनी। अगर कंपनी को वैसा लगे, कंपनी के मैनेजमेंट को वैसा लगे कि प्रॉफिट अच्छा हुआ है और हमें हमारे शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, देन दे विल प्रोवाइड, अदरवाइज दे विल नॉट, बराबर। फिर मार्केट कैप्चर। मार्केट कैप क्या होता है? कंपनी के शेयर्स की जो टोटल वैल्यू होती है उसको मार्केट कैप बोला जाता है। आईपीओ, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कंपनी का जब भी फर्स्ट टाइम शेयर्स इश्यू होता है मार्केट में, बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो जब भी आईपीओ आता है तो वो प्राइमरी मार्केट में आता है, फिर वो इश्यू हो जाने के बाद वो सेकेंडरी मार्केट में उसका बाइंग और सेलिंग होना चालू हो जाता है। फिर टाइप्स ऑफ स्टॉक्स की बात करते हैं। कॉमन स्टॉक्स, जिसमें वोटिंग राइट्स मिलता है, डिविडेंड का वेरिएबल होता है, हायर रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। फिर आता है प्रीफर्ड स्टॉक, जिनको वोटिंग राइट्स तो जनरली हम फ्यूचर ऑप्शन में हम नहीं देखेंगे, वो तो बात की बात है। बट पहले हम वो बात करते हैं कि भाई जिनको डिविडेंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्क ज़्यादा लेना है, तो वो वैसे शेयर्स लेंगे जिसमें रिस्क ज़्यादा होगा, जल्दी बढ़ जाएगा, जल्दी कम भी हो सकता है, प्रीफर्ड स्टॉक। बट जिनको फिक्स डिविडेंड चाहिए, वैसे भी बहुत सारी कंपनी, मैं कंपनी का नाम नहीं बता सकता एज पर सेबीज रूल, बट ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। उसमें फिक्स डिविडेंड होता है, वोटिंग राइट्स भी नहीं होते। बैंकरप्सी में सबसे पहले उनको प्रायोरिटी मिलती है कि भाई अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो उनको पैसे इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिले। इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, बट वो हम बात नहीं करेंगे ज़्यादा। फिर ग्रोथ स्टॉक, कि जिनका ग्रोथ फास्ट हो रहा हो मार्केट के एवरेज से भी। फिर वैल्यू स्टॉक, जो अंडर वैल्यूड कंपनी होती है, ट्रेडिंग बिलो इंट्रिंसिक वैल्यू, कि भाई उसकी वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू जो है उससे कम है, इंट्रिंसिक वैल्यू की वैल्यू से कंपनी की वैल्यू कम है, बराबर। तो वो वैसे भी स्टॉक्स होते हैं जो जल्दी ग्रो कर सकते हैं, वो हमें रिसर्च करना पड़ता है। तो वो डिपेंड कि स्टॉक हमें कैसे सिलेक्ट करना है। स्टॉक का प्राइस कैसे वर्क करता है?
सबसे पहले देखा जाता है सप्लाई एंड डिमांड, जितने ज़्यादा बायर होंगे उतनी प्राइस ऊपर जाएगी, बट अगर ज़्यादा सेलर आ गए तो प्राइस नीचे चली जाएगी। फिर बात करते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, अर्निंग कैसी है, उसकी रेवेन्यू कैसी है, उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्टस कैसा है, सारी की सारी चीज़ कंपनी के शेयर को अफेक्ट करती है। फिर आते हैं मार्केट के सेंटीमेंट, इन्वेस्टर का इमोशंस कैसा है, मार्केट की साइकोलॉजी कैसी है, कोई वैसा न्यूज़ आ जाए रिलेटेड टू ग्लोबल तो फिर उसमें भी चेंज हो सकता है सेंटीमेंट। इकोनॉमिक फैक्टर, इंटरेस्ट रेट अगर चेंज हो जाए, इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट मतलब अगर आरबीआई ने जैसे अभी लास्ट में 0.50% रेट कट किया था तो उसका भी इफेक्ट आता है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाए, कम हो जाए तो उसका भी इफेक्ट आता है। फिर न्यूज़ एंड इवेंट्स, कंपनी को अच्छा अनाउंसमेंट कर दे, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो जाए, या तो फिर गवर्नमेंट कोई वैसी पॉलिसी दे दे, उससे भी स्टॉक की प्राइस में चेंजेस आ सकते हैं। फिर स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस की बात कर लें हम, S&P 500 जो 500 लार्जेस्ट यूएस कंपनी का है उसमें होता है। डाउ जोन्स ये भी यूएस का है। ठीक, देन यूएस टेक 100 जो पहले नस्डैक के नाम से जाना जाता था, टेक्नोलॉजी और हेवी इंडेक्स है, मतलब उसके लिए इंडेक्स है। निफ्टी 50 जो अपने इंडिया का है उसमें 50 कंपनी का परफॉर्मेंस देखा जाता है, और अपना BSE है उसमें 30 कंपनी का परफॉर्मेंस देखा जाता है। फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज, बाय एंड होल्ड, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रोच रखते हैं वो पहले बाय करते हैं 1 साल 2 साल, मोर देन 2 ईयर्स, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अप्रोच रखते हैं। देन वैल्यू इन्वेस्टिंग, बाइंग अंडर वैल्यूड स्टॉक, जो अंडर वैल्यूड जो हमने लास्ट स्लाइड में बताया था कि ऑलरेडी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, इट कैन बी इंक्रीज्ड, तो वैसे स्टॉक बाय करते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टिंग, फास्ट ग्रोइंग कंपनी है कि भाई जैसे हम कोई भी सेक्टर का तो नाम नहीं लेंगे, बट सेक्टर है 2-3 सेक्टर की जो फास्ट ग्रोइंग हो सकते हैं, उसकी उसके रिलेटेड कंपनी का स्टॉक्स ले लें। डिविडेंड इन्वेस्टिंग, सिर्फ हमारा डिविडेंड पे ही फोकस रहता है, हमें डिविडेंड ही चाहिए। इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग, जो डाइवर्सिफाइड हो, लो कॉस्ट अप्रोच हो, वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, सबसे बड़ी बात दोस्तों, कोई भी जब भी हम कोई स्टॉक लेते हैं तो सबसे बड़ा होता है रिस्क मैनेजमेंट। डाइवर्सिफिकेशन, सारा का सारा पैसा एक बास्केट में नहीं डाला जाता, मतलब एक जैसे कि सपोज आपको इन्वेस्ट करना है 10,000 1 लाख जो भी है, बट सारे के सारे जो अमाउंट है वो एक शेयर में नहीं डालने होते। या तो फिर सपोज आपके पास 5 लाख है, आप अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो सारे के सारे पैसे हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते। सपोज थोड़ा गोल्ड ले, थोड़ा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, या तो और थोड़ा फिक्स डिपॉजिट में रखें। असेट अलोकेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अलग अलग असेट क्लास में हमें उसको अलोकेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस ऑर्डर, हमें हमेशा अपना एक लिमिट याद रखना चाहिए कि उससे अगर नीचे जाता है तो हम उसको बेच देंगे। रिसर्च, पहले सबसे पहले बात कि हमें रिसर्च करना चाहिए कि कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है और हमें कितना रिस्क लेने की ताकत है। फिर कैसे स्टार्ट किया जाए, सबसे बड़ी बात, सर ये तो आपने लास्ट में बताया कैसे स्टार्ट किया जाए, बट पहले बेसिक सीखना तो ज़रूरी है। आई नो कि मैं आपको थोड़ा स्पीड में शायद समझा रहा हूँ, बट आप वीडियो को बार बार देखिए, बराबर। कुछ भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले एजुकेशन, बेसिक चीज़ जो सीखनी चाहिए वो हमें सीखनी ही चाहिए। फिर हमारे पास 3 to 6 मंथ के इमरजेंसी फंड होने चाहिए। 3 to 6 मंथ बोलो या 1 to 2 ईयर्स बोलो, या तो फिर 6 to 12 मंथ्स बोलो। वैसा नहीं है कि सपोज आए हो 1 लाख और मैंने पूरा का पूरा शेयर मार्केट में या इन्वेस्टिंग में लगा दिया, इट्स अ रॉन्ग थिंग। देन चूज़ ए ब्रोकर, आपको एक ब्रोकर चूज़ करना होता है, मतलब डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है। बहुत सारे ब्रोकर है मार्केट में, जिसका रेपुटेशन अच्छा हो, जिसकी फ़ीस, जिसके फीचर्स, वो सब हमें रिसर्च करना होता है। स्टार्ट स्मॉल, मतलब स्मॉल अमाउंट से हम स्टार्ट करेंगे पहले। जैसे कि कोई शेयर है 200 का शेयर है सपोज, तो हमारे पास अगर 1 लाख रुपए है तो पहले 1 लाख इन्वेस्ट मत करो। आपने जो भी रिसर्च किया है आप पहले उसको यूज़ करो कि जो मैंने रिसर्च किया है वो सही जाता है कि नहीं जाता है। सपोज मैंने रिसर्च किया था ये 200 वाला स्टॉक है, बस नेक्स्ट 2 मंथ में ये 250 हो सकता है, तो पहले 2-3 शेयर लेके देखो, फिर होता है कि नहीं होता है। एंड डिफाइन गोल, क्लियर इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें यही इन्वेस्ट करना है। डिसिप्लिन रहो, हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसके साथ बने रहो। जैसे मैंने 1 वीक से ये चैनल स्टार्ट किया है, तो लेवल जो है वो कैसे कंसिस्टेंट हो रहे हैं, मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए।
कई लोगों को सवाल आता है कि सर ये कैसे लेवल निकालते हो। मैंने आज एक दो कमेंट पढ़े थे कि सर ये लेवल कैसे निकालते हो। लेवल निकालना आ जाएगा, आपको भी आ जाएगा। ऐसे ही जैसे मैं इंडेक्स पे लेवल निकालता हूँ, वैसे आप लोग शेयर्स पे भी लेवल निकाल सकते हो। शेयर्स का चार्ट देखो, फिर ऑटोमेटिकली आपको लेवल निकालना आ जाएगा। चार्ट देखना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। जितने हो सके उतने ज़्यादा चार्ट्स देखो। अगर चार्ट्स ज़्यादा देखोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। देन जो स्टार्टिंग में जो लोग मिस्टेक करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी। इमोशनल ट्रेडिंग, कि डिसीजन बेस्ड हमने ट्रेडिंग ले लिया, मेरे दोस्त ने बताया तो मैंने ये ले लिया, मेरे ये दोस्त ने बताया, मेरे रिलेटिव्स ने लिया। बट आपके रिलेटिव्स ने वो 300 में लिया होगा, अभी वो 700 का है, उसका निकलने का टाइम हो गया और आप एंट्री कर रहे हो। क्योंकि हमें ग्रीड बहुत होती है लोगों को। फिर लैक ऑफ रिसर्च किया नहीं हमने, कोई भी कंपनी का हमने कुछ देखा नहीं और हमने कोई भी शेयर उठा लिया, वैसा नहीं होता है। देन ट्राइंग टू टाइम द मार्केट, पहले शॉर्ट टर्म मूवमेंट देखो, मंथली बाद में देखेंगे, पहले वीकली देखो, उससे पहले वन डे देखो, वो सब हमें देखना चाहिए। फिर नॉट डाइवर्सिफाइंग, पुटिंग टू मच मनी इन वन स्टॉक, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। टोटल मनी हमारे पास जितने भी होते हैं सारे के सारे पैसे एक स्टॉक में नहीं लगाने चाहिए, अलग अलग। जैसे कि सपोज आए 1 लाख और मैंने एक कंपनी में लगा दिया और वो कंपनी डूब गई है, उसका 30,000 हो गया। बट अगर वही चीज़ मैंने 10,000 करके 10 कंपनी में लगाए होते और चलो उसमें से 3 कंपनी डूब गई, बाकी की जो 7 कंपनी, उसमें से 3 कंपनी वैसे उतना मूव कर गई कि वो 3 कंपनी का लॉस भी मेरा कवर हो जाएगा उसमें। व्हाट आई मीन टू से, आई होप इट इज़ क्लियर फॉर एवरीवन। फॉलोइंग हॉट टिप्स, लोग र्यूमर्स के ऊपर, इसके ऊपर, अगर आज किसी ने न्यूज़ देखा होता तो बेचारा वो पूट ही ले लेता, बट अपना मार्केट तो 1.5-2% ऊपर चढ़ गया, बराबर। तो किसी की भी टिप्स नहीं लेनी है, कोई भी बोले तो नहीं लेना है। की टेक अवे, आपको यहाँ से क्या लेके जाना है? स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग रिक्वायर्स पेशेंस एंड डिसिप्लिन। पेशेंस चाहिए, मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था, 10,000 का 1 लाख एक दिन में नहीं होता है। अगर वैसा होता तो बड़े बड़े जो रीच है, जैसे 50 to 100 लोगों को बिठा के वैसा ही करते, बिजनेस बंद कर देते। तो मतलब उसमें पेशेंस और डिसिप्लिन हमेशा चाहिए। एजुकेशन एंड रिसर्च आर क्रूशियल फॉर सक्सेस। एजुकेशन और रिसर्च के बिना ये कुछ भी नहीं आता है। मैं भी कुछ कल से मार्केट में नहीं हूँ, बहुत साल हो गए, मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा हुआ है। तो बहुत सारा रिसर्च करने के बाद, बहुत सारा एजुकेशन लेने के बाद मेरे भी मेंटर हैं, मैं उसको भी आपको बताऊंगा कि भाई वो कौन है, कैसे सीखा मैंने। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बहुत केयर करके सीखी है कि भाई कैसे सीखना है, कैसे नहीं, ये नहीं करना, हमें ये करना है। डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स मैनेज रिस्क, मैंने जैसे अभी बताया 10 कंपनीज़ के बारे में और 1 कंपनीज़ के बारे में, सेम पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन हमें हेल्प करता है। स्टार्ट अर्ली एंड इन्वेस्ट रेगुलरली, सबसे बेस्ट होता है कि आप धीरे 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 स्टार्ट कर दो उसको और रेगुलरली इन्वेस्ट करो। पहले सीख लो, फिर आप देखो एक शेयर पे 200 का 250 हुआ, सर क्या 50 रुपीज़ के लिए करना। बट वो 50 रुपीज़ नहीं है, वो आपके रिसर्च की फ़ीस आपने कमाई है, वो आपने जो रिसर्च किया है उसका रिटर्न आपको मिला है। वो रिटर्न मिलता है कि नहीं मिलता है वो आपको चेक करना है। देन फोकस ऑन लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग। आज क्या, कौन सा दिन है, कौन सा महीना चल रहा है, जून मंथ इज़ गोइंग ऑन ऑफ 2025। तो हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए। सो नेवर इन्वेस्ट मनी यू कांट अफोर्ड टू लूज। वैसे पैसे कभी इन्वेस्ट मत करो कि जो आप, अगर आपका लॉस हो जाए तो आप अफोर्ड ना कर सको। आपके पास स्पेयर में पैसे पड़े, पहले उसको ही इन्वेस्ट करो, ताकि अगर वो लॉस भी हो जाए तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने सब कुछ लगा के रखा है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ये हमारा यूट्यूब का लिंक है, ये हमारा ईमेल आईडी है, तो आप मुझे उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। ये सिंपल सा वीडियो था, बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा कि इसमें क्या होता है, ये सब पता होगा, बट
मैंने जो एक वादा किया था कि मैं मेरे यूट्यूब कम्युनिटी के बिगिनर्स जो है उसके लिए एक बेसिक वीडियो लेके आऊँगा, तो मैं उसके लिए ये वीडियो लाया हूँ। और भी आगे बेसिक्स के वीडियो आएंगे, बट हम धीरे धीरे ऑप्शन ट्रेडिंग में जाएंगे, फ्यूचर ट्रेडिंग में जाएंगे, ऑप्शन बाइंग में भी जाएंगे, ऑप्शन सेलिंग में भी जाएंगे। बट अभी मैंने आपको सिखाया कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सबसे बड़ी बात कमेंट कीजिए। अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछिए। थैंक यू वेरी मच।